बहुत से ऐसे भी जानवर हैं जो चिंपांजी की तरह ही समझदार होते हैं और इंसानों की भावनाओं को समझते हैं। गोरिल्ला चिंपांजी बंदरों की श्रेणी में आने वाला जीव है, लेकिन ये इंसानों के बेहद करीब होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चिंपांजी का दिमाग इंसानों की तरह ही तेज होता है। इनका डीएनए इंसानों के डीएनए से 90% तक मेल खाता है। चिंपैंजी ऐसी प्रजाति है जिसे इंसानों के बाद सबसे बुद्धिमान माना जाता है। हमारी तरह चिंपैंजी अत्यधिक सामाजिक प्राणी हैं। वे वर्षों तक अपनी संतानों की देखभाल करते हैं और 50 वर्ष से अधिक तक जीवित रह सकते हैं। चिंपैंजी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कभी कभी चिंप भी कहा जाता है, चिंपैंजी, बोनोबो, गोरिल्ला, मानव और ओरंगुटान के साथ होमिनिडे परिवार के सदस्य हैं। सबसे जाना माना चिंपांजी पैन ट्रोग्लोडाइटिस है, जो मुख्यतः पश्चिमी तथा मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। चिंपांजी होमिनिडा परिवार का सदस्य है। मनुष्य तथा गोरिल्ला भी इसी परिवार के हैं। चिंपांजी लगभग 60 लाख वर्ष पहले मानव विकास की प्रक्रिया से अलग हो गए थे और चिंपांजी की 2 प्रजातियां मनुष्य की सबसे करीबी जीवित संबंधी हैं। ये सभी होमिनी जनजाति के सदस्य हैं। चिंपांजी पैनिना उपजनजाति के एकमात्र ज्ञात सदस्य भी हैं। इन 2 पैन प्रजातियों का विभाजन केवल 10 लाख वर्ष पहले ही हुआ था। पैन जीनस को होमिनिनी उपपरिवार का हिस्सा माना जाता है, जिससे मनुष्यों का संबंध है। ये 2 प्रजातियां मनुष्यों की सबसे करीबी जीवित विकासवादी संबंधी हैं तथा 60 लाख वर्ष पहले मनुष्यों और इनके पूर्वज एक ही थे। आम नर चिंप की ऊंचाई खड़े होने पर 1.7 मीटर तक होती है और इसका वजन अधिक से अधिक 70 किलोग्राम होता है। मादा चिंपांजी कुछ छोटी होती है। आम चिंप के लंबे हाथ फैलाए जाने पर शरीर की ऊंचाई से अधिक 1.5 गुना अधिक होते हैं और चिंपांजी के हाथ इसके पैरों से लंबे होते हैं। बोनोबो आम चिंपांजी की तुलना में थोड़ा छोटा और दुर्बल होता है, लेकिन इसके हाथ पैर लंबे होते हैं। दोनों प्रजातियां अपने लंबे, शक्तिशाली हाथों का इस्तेमाल पेड़ों पर चढ़ने के लिए करती हैं। जमीन पर चिंपांजी आम तौर पर अपने सभी चारों हाथ पैरों पर अपनी उंगलियों की गांठों का इस्तेमाल करते हुए चलते हैं और सहारे के लिए हाथों को भींच कर रखते हैं। चलने फिरने का यह तरीका नक्कल वॉकिंग कहलाता है। चिंपांजी के पैर ओरांगुटान की तुलना में चलने फिरने के लिए कहीं अधिक अनुकूल होते हैं, क्योंकि चिंपांजी के तलवे अपेक्षाकृत चौड़े और अंगूठे छोटे होते हैं। आम चिंपांजी और बोनोबो दोनों अपने हाथों और बाजुओं से किसी चीज को उठाकर ले जाते समय 2 पैरों पर सीधे खड़े होकर चल सकते हैं। बोनोबो के हाथ आनुपातिक रूप से अधिक लंबे होते हैं और ये आम चिंपांजी की तुलना में अक्सर सीधे खड़े होकर चलना पसंद करते हैं। इसकी खाल काली होती है। चेहरे, उंगलियों, हाथ की हथेलियां और पैर के तलवे बाल रहित होते हैं और चिंप के पास पूंछ नहीं होती है। दोनों प्रजातियों में चेहरे, हाथों और पैरों की बाहरी त्वचा गुलाबी से लेकर बहुत गहरे रंग की होती है, लेकिन युवा चिंपांजियों में आम तौर पर यह रंग अपेक्षाकृत हल्का होता है। चिंपांजी अनेक नर और मादा वाले सामाजिक समूहों में रहते हैं, जिन्हें समुदाय कहा जाता है। समुदाय के भीतर एक निश्चित सामाजिक पदानुक्रम होता है, जो एक सदस्य की सामाजिक स्थिति और दूसरों पर उसके प्रभाव से निर्धारित होता है। आमतौर पर इसमें एक प्रभावशाली नर सदस्य होता है, जिसे अल्फा मेल के रूप में जाना जाता है। अल्फा मेल सर्वोच्च रैंकिंग वाला नर सदस्य होता है, जो समूह पर नियंत्रण रखता है और किसी भी विवाद के दौरान व्यवस्था को बनाए रखता है। मध्य अफ्रीका के जंगलों में अपने निवास स्थान में
चिंपैंजी अपना अधिकांश दिन पेड़ों की चोटी पर बिताते हैं। जब वे धरती पर आते हैं तो चिंपैंजी आमतौर पर चारों पैरों पर यात्रा करते हैं। हालांकि वे इंसानों की तरह अपने पैरों पर 1 मील तक चल सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चिंपैंजी समाज में प्रमुख नर हमेशा सबसे बड़ा या सबसे ताकतवर नर नहीं होता है, बल्कि यह सदस्य सबसे अधिक जोड़तोड़ करने वाला और राजनीतिक नर होता है, जो एक समूह के भीतर चल रही गतिविधियों को प्रभावित कर सके। चिंपैंजी ऐसी प्रजाति है जिसे इंसानों के बाद सबसे बुद्धिमान माना जाता है। आज ही के दिन हैम नाम के एक चिंपैंजी ने इतिहास रचा था। हैम पहला जानवर था जिसने अंतरिक्ष यात्रा की थी। इस चिंपैंजी के बाद ही इंसान का अंतरिक्ष का सफर शुरू हुआ था। हैम चिंपैंजी को 31 जनवरी 1961 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। उसे अंतरिक्ष में भेजने की वजह इसकी जानकारी हासिल करना थी कि अंतरिक्ष में इंसान के जाने पर उस पर किस तरह के प्रभाव होंगे। चिंपैंजी कई लिहाज से इंसानों के नजदीकी प्रजाति माना जाती है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि उनमें ऐसे गुण भी हैं जो केवल इंसानों में दिखाई देते हैं। नए अध्ययन में पाया गया है कि चिंपैंजी कीड़ों की दवाई की तरह अपने और अपनों के जख्मों पर लगाते हैं। ऐसी और रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।